हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आपको क्लास 10th का जो विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको बताने वाले हैं। क्वेश्चन है कि अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग बताना है। कहता है कि 3 ऐसे उपयोग बताइए, एग्जाम में पूछेगा। या तो आपको अवतल दर्पण का उपयोग दे दे या उत्तल दर्पण का उपयोग दे दे या दोनों पूछ दे कि अवतल और उत्तल दोनों का उपयोग बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि अवतल दर्पण होता क्या है और उत्तल दर्पण होता क्या है। तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ क्या होता है, धंसा होता है, उसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या होता है, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा रहता है, उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब जो अवतल दर्पण होता है ये वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण में, याद रखिएगा, ठीक है। और उत्तल में आ जाते हैं तो ये वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक बनाता है। ये भी याद रखिएगा ध्यान। तो इसका उपयोग बताते हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग, तो पहला उपयोग बताए हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामत यानी दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो जो दाढ़ी बनाते हैं, नाक दाढ़ी बनाते हैं ना, देखते होंगे सैलून में जाके दाढ़ी बनाते हैं, तो ज्यादातर सैलून में कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, हजामती दर्पण के रूप में। तो पहला हो गया। दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में, जो स्कूटर है, मोटरसाइकिल देखते हैं, 4 चक्का देखते हैं, जितने भी वाहन हैं उन सब का जो आगे वाला जो हेडलाइट होता है ना, लाइट जो होता है, उसमें अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा, डॉक्टर चिकित्सा में कान नाक गला जांच करने में, जो देखते होंगे कि डॉक्टर जो हमारा कान के अंदर जांच करता है, गला में जांच करता है, नाक के अंदर जांच करता है, तो वो जो दर्पण होता है ना, वो अवतल दर्पण ही होता है। जिससे क्या होता है, वस्तु बड़ा प्रतिबिंब, यानी नाक के अंदर देखेगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये हमारा हो गया तीसरा। अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो ये वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है ना। तो पहला जो है वाहन के साइड मिरर में, तो गाड़ी देखे होंगे, बाइक देखते हैं या फिर वाहन 4 चक्का मोटर कार देखते हैं, तो उसमें जो साइड में जो आईना लगा रहता है, साइड वाला जो मिरर होता है, उसमें उत्तल का ही प्रयोग किया जाता है। देखते होंगे कि इतना छोटा सा है लेकिन पीछे का पूरा दृश्य आ जाता है उस वाहन में, यानी वो जो साइड मिरर है उसमें सब दिखाई देता है पीछे का। तो साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा है कि सड़क बाजार एवं गलियों में देखते होंगे रोड के बगल में जो लाइट लगा रहता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण ही उसमें यूज किया जाता है। तो स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, दूसरा हो गया। अब तीसरा, धूप वाला जो चश्मा होता है उसको हम उसमें उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों उपयोग अवतल का और उत्तल का आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।